हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनु गाठेड़ और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे डीटी जैसे बहुत वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट में आपको कैसे स्मार्टफुली पूरा मैक्सिमम पोर्शन कवर करना है और उसमें आप कैसे एग्जाम्पशन सिक्योर कर सकते हैं। डीटी मतलब सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इतना बड़ा वॉल्यूम, इतने सारे प्रोविजंस आप कैसे कवर करेंगे और उसके अंदर एग्जाम्पशन कैसे स्कोर करेंगे और प्रोविजंस के साथ साथ आप क्वेश्चन कैसे पूरे करेंगे। तो सबसे मेन जो मैं आप अभी जिसका अटेम्प्ट आने वाला है या जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट रिसेंटली थोड़े बहुत दिए हैं, तो यार आप लोग एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो हमने भी करी थी। वो ये है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रहे हैं और आप बहुत बड़ी बड़ी बुकों के पीछे भाग रहे हैं और बहुत सारा प्रोविजन आप लोग पढ़ रहे हैं, जिससे आप लोग आखिरी टाइम पे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले बुक्स के बारे में कि आपको बुक्स जो रिफर करनी है वो मार्केट में, मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को पर्सनली इस बुक से बहुत फायदा हुआ और जो नाम इसका है ना, वैसे उन लोगों ने प्रोविजन को भी बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है। यस, बीबी सर की ये कॉम्पैक्ट जो बुक है, बहुत बुराना सर की, ये कॉम्पैक्ट प्रोविजंस के मामले में भी है, सिर्फ इसका नाम कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ये बुक आप रिफर करें, इसके अंदर आपको सबके सब प्रोविजंस बहुत कॉम्पैक्ट में, सही में और प्रिसाइज वे में दिए हुए हैं और बहुत एक्यूरेटली, जितना आपको काम का है वही आपको उतना ही समझाया गया है। तो आपको बहुत बड़ी बड़ी, और मैंने भी वो बुक्स पढ़ी थी बहुत वॉल्यूमिनस, लेकिन आपको इतना प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतने पढ़ें, और जो ये लोग जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे बड़े बुक्स करने की, फिर उनके साथ होता क्या है कि वो लोग क्वेश्चन आखिरी टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और बिना क्वेश्चंस के आप लोग वहां पे, बिना प्रैक्टिस के वहां पे आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे, वहां पे आप लोग अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आप लोग प्रोविजंस पढ़ें और साथ साथ हर टाइप के प्रोविजंस, हर टाइप की कैटेगरी के एक एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और उनको लास्ट डे के लिए मार्क करते रहें, टिक करते रहें कि हाँ ये लास्ट डे पे मुझे रिवाइज करना है। ये सबसे पहले मेरा आपको सबसे फर्स्ट सजेशन और एडवाइस रहेगा कि डोंट गो फॉर सच वॉल्यूमिनस एंड बिग बुक्स, जस्ट ट्राई टू हैव सम समरी स्मॉल बुक्स which are more precise and accurate. Okay. Second thing, see the thing is the DT is very voluminous, बहुत बड़ा है ये आपका सब्जेक्ट और हमें इसको बहुत स्मार्टफुली और टेक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि कैपिटल गेन्स जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पूछा जाता था, लेकिन कुछ रिसेंट अटेम्प्ट से देखा गया है कि अब आपको कैपिटल गेन पे आपको इतना एम्फेसिस नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत वॉल्यूमिनस है और वो कभी कभी आता भी नहीं है, और आता भी है तो 6 से 8 नंबर में आता है। तो आपको सबसे पहले उठाना है एनआर टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसको आपको उठाना है। और कैपिटल गेन आपको स्टार्टिंग में भी नहीं करना है, उसको हम बहुत बाद में करेंगे, बी कैटेगरी में आता है हमारे लिए वो। तो ए कैटेगरी में सबसे पहले हम करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसके अंदर हम करेंगे एनआर टैक्सेशन, DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग और जो एनआर टैक्सेशन की जो भी चैप्टर्स है, ये सब हम करेंगे। क्योंकि ये करने से हमको 30 से 35 नंबर, 30 to 35 नंबर्स वी विल सिक्योर। सो आवर फर्स्ट एम्फोसिस, आवर फर्स्ट टारगेट शुड बी हैविंग अ होल्ड, हैविंग अ कंप्लीट क्रक्स, गेटिंग अ परमानेंट होल्ड ऑन एनआर टैक्सेशन। 30 में से हमारे 35 में से 25 नंबर आने चाहिए। इस तरीके से हमको बार बार इसको पढ़ना है विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ, बिना क्वेश्चंस आपके कुछ नहीं बनने वाला। ओके। सेकंड मेरा है आपको कि आप पकड़ लीजिए पीजीबीपी का शॉर्ट आपको 16 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा ही सही। उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसके प्रोविजन पढ़ लेने हैं और उसके बड़े बड़े हर टाइप के जो 4-5 वेरिएंट के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसमें क्या होगा, एग्जाम्स में हर बार आपको 2 से 3 एडजस्टमेंट नए मिलेंगे, बाकी आपको 10 के आसपास एडजस्टमेंट जो होंगे, 8-10 वो सेम मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि आपने, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन ही सही करना है, आपने 8-10 एडजस्टमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उन एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट्स बनाने हैं। वो वर्किंग नोट्स के बेसिस पे भी आपको नंबर मिलते हैं और जरूरी नहीं है कि आपका फाइनल आंसर टैली होना चाहिए। अगर आपके एडजस्टमेंट्स और आपके वर्किंग नोट्स सही है तो आपको उसके भी आंसर मिलेंगे। इसलिए पीजीबीपी में आराम से आप अगर ढंग से पढ़ें तो 16 में से 10 to 12 नंबर आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये पीजीबीपी मेरे लिए रहेगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद कुछ चैप्टर है जैसे कि टीडीएस एक बहुत अच्छा चैप्टर है।
तो उसको आप करें। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट जो आता है अपना रिलीजियस ट्रस्ट, उसमें से भी मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन फिक्स होता है 8 से 10 नंबर का, वो आपको करना है। टीडीएस भी 5 से 8 नंबर का आता है उसके अंदर, मतलब सब मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं एक के अंदर है, तो आपको वो भी कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है। उसके बाद हम बात करें तो हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि पीजीबीपी के साथ अपने को क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, कैरी फॉरवर्ड ये सब साथ में करना है। इनका बर्डन हमको अलग से नहीं लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा पूरा ग्रोस टोटल कंप्यूटेशन का, तो उसमें ये सब चीजें इनकॉर्पोरेटेड आएगी, तो आपको ये सब डिडक्शन, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड ये सब उनके साथ में ही कर लेंगे। ओके, फिर मैंने आपको बताया था चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके बाद मैट एमटी, ये भी हमको साथ में करना है। उसके बाद हमको कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स उठा लेने हैं जो जिसमें से भी हमको 5 से 8 नंबर में से कुछ ना कुछ दिख जाता है, जैसे कि डिविडेंड, डिम डिविडेंड, ओके, फिर बायबैक, फिर लिक्विडेशन, फिर पॉलिटिकल पार्टी, फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट, फिर ठीक है बोनस स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, फिर यूनिट्स। ओके, इन चैप्टर्स में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो आपको 10 से 12 का नंबर का इसमें से मिल जाएगा। और ये जो चैप्टर्स हैं ये एक एक 2-2 पेज के चैप्टर है, सबके सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, तो इनको आप आराम से कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं असेसमेंट वाले पार्ट पे। इसके अंदर हमारे अपील्स आ जाता है, रिटर्न फाइलिंग आ जाता है, बेसिक पूरा असेसमेंट प्रोसीजर आ जाता है। तो ये जो पार्ट है ये बहुत बड़ा है और बहुत वास्ट है, लेकिन मार्क्स वाइज देखा जाए हमको हमारा प्राइम कंसर्न है दैट वी वांट टू क्लियर आवर एग्जाम्स, तो उसमें इतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं है, तो इसमें हमको बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, और हमको इसको रिविजन्स करने हैं और क्वेश्चंस पढ़ के इसको हमको मेजर तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चंस हमको थरो हो जाने चाहिए। बाकी प्रोविजंस बहुत डीप है, अगर आप इतना डीप जाओगे तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। ओके, इसके बाद मेरे को आपसे एक इम्पोर्टेंट ये बात करनी है कि आपको डीटी के मॉक टेस्ट देने हैं और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। उससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो ज्यादा से ज्यादा बार प्रिपरेशन करोगे, रिवीजन करोगे। जितनी बार रिवीजन आप करोगे उतनी बार आपकी अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि आप 2 से 3 दिन में कैसे पूरा डीटी रिवाइज कर सकते हो। और आपको डीटी कैसे रिवाइज करना है, आपको प्रोविजंस भी पढ़ने हैं और आपको क्वेश्चन भी करना है, तभी आपका पूरा डीटी का रिवीजन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बार रिवीजन करना है ताकि आपको आखिरी के 1.5 से 2 दिन में प्रॉब्लम नहीं जाए। इसलिए मेरी सलाह है कि आप हाथों हाथ प्रोविजंस करते जाएं, हाथों हाथ क्वेश्चंस को टिक करते जाएं, मार्क करते जाएं कि हाँ हर सैंपल के एक एक 2-2 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए। और प्रोविजंस भी आपको मतलब सारे नहीं करने हैं, एक आपको बस थोड़ा अपना एस्टिमेट भी लगाना होगा कि यार ये रिसेंटली 1-2 अटेम्प्ट में आया हुआ प्रोविजन है, नया है, इसके अंदर क्वालिटी है क्वेश्चन फॉर्म करने की। मतलब ऐसे नॉर्मल से इजी वाले या बहुत ऑर्डिनरी सेक्शंस आपसे नहीं पूछा जाएंगे, आपसे थोड़े टिपिकल, थोड़े कंसेप्चुअल प्रोविजंस पूछे जाएंगे, उस पर आपको इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगा, तो आपको भी अंदर से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, ये तो बात हुई आपकी इन सब की। अब अपन बात कर लेते हैं केस लॉस के बारे में। ओके, हाँ, आपको सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, ये वाले चैप्टर भी देख लेने हैं, इनमें से भी कभी ना कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, जहां तक बात, आप कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, मतलब उस पर आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आईसीडीएस है, बीईपीएस है, ये नई नई बहुत सारी जो चीजें आई है वो आपका खाली वॉल्यूम बढ़ा रही है बुक का, बाकी उसमें से आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं आपको तो यही बता रहा हूँ कि प्राइम फोकस अगर आप 4-5 चीजों पर रहें तो आप 70 से 80 नंबर्स का पेपर आराम से अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको 5 चैप्टर बता दूं, आप वापस से आप सुन लेना, 5 से 6 चैप्टर जहां आप अच्छे से आराम से 70 से 80 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आपको एनआर टैक्सेशन करना है जो आपको 30 से 32 नंबर दे देगा, ठीक है। फिर आपको बिजनेस प्रोफेशन करना है जो आपको आराम से 16 नंबर दे देगा, ओके। फिर आपको मेट एमटी 8 नंबर दे देगा, टीडीएस अराउंड 5 से 8 नंबर दे देगा, और चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपको 8 से 10 नंबर दे देगा, ठीक है। फिर आपको कैपिटल गेन भी कर लेना है, वहां से भी आपको 6 से 8 नंबर का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको जो एक स्मॉल चैप्टर्स बहुत सारे बताए थे उसमें से आपको 10 से 12 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब आप पोर्शन करेंगे तो आपको 70 से 80 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमें फिजूल खर्ची पे कोई सेंस नहीं है। एक उसके बाद आपको बहुत अच्छी आपको एक
एडवाइस दूंगा केस लॉ के रिलेटेड। केस लॉ बहुत सारे हैं, आपको बहुत पुराने पुराने केस लॉ नहीं पढ़ने हैं, आपको लेटेस्ट 2 या 3 साल पहले के केस लॉ पढ़ने हैं। उसमें से भी मेरा अगर आप सजेशन मानो तो मेरा जितना एनालिसिस है, आपकी मेजॉरिटी जो केस लॉज आते हैं ना, वो आते हैं आपके रिसेंट मॉक टेस्ट पेपर से, आपके रिसेंट आरटीपीस में से, और जो आपको रिसेंट केस लॉ इशू होते हैं लास्ट साल 2 साल में, उसमें से ही आपके मेजॉरिटी केस लॉज आते हैं। आपको मैक्सिमम केस लॉ कवर करने हैं। अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसका क्रक्स जान लो, उसका क्या प्रोविजन है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कवर करो। लेकिन और केस लॉ का मैं आपको कहना चाहूंगा कि केस लॉ का हो सके तो प्लीज नाम याद रख के जाना, उसका एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी चेक करके उस पर माइंड पे। तो प्लीज आप केस लॉ करना। मेरे केस लॉ में 16 में से 10 या 12 नंबर्स थे, मेरे को मैक्सिमम केस लॉ आते थे, और केस लॉ ही आपकी जान बचाएंगे अगर आप दूसरे क्वेश्चन में अटक गए ना। इसलिए जो बच्चे क्वेश्चन ये केस लॉ छोड़ के जा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज केस लॉ करके जाना, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप दूसरी जगह से निपट गए तो आखिरी में केस लॉ ही आपका इलाज करेंगे। और दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े और फालतू के चैप्टर हैं, जैसे कि अपील्स वाला है, ओके, मतलब इसमें बहुत सारे चैप्टर है, अपील रिविजन्स है, उसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर का जो पूरा पार्ट है बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है, अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ना जरूर पढ़ना, लेकिन ऊपर से ओवरव्यू ले लेना, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डीटी ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आप सब करके जाओगे तो आपका कुछ नहीं होना है। हमको कम चीजें करनी है, लेकिन जो करनी है उसको अच्छे से करनी है। उसका मैंने आपको एक पावरफुल टूल बता दिया कि आपको बहुत सारी बुकें, बहुत सारे वॉल्यूम्स नहीं पढ़ने हैं। डीटी भवर सर के आप कॉम्पैक्ट पढ़िए। भवर सर के रिवीजन वीडियो बहुत इफेक्टिव और बहुत यूजफुल है। आपको जब भी फ्री हो, आपको जब भी टाइम मिले, भवर सर के वीडियो आपको रिपीट पे रिवीजन लेक्चर सुनने हैं। रिपीट पे जितना आप सुनोगे ना, उतना बैकएंड में आपके स्टोर होता जाएगा। आपको अलग से उसके लिए टाइम डेडिकेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप जब भी कुछ कर रहे हो, खाली प्रोविजन सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। फिर आपको रिकॉल करना है, खाली एग्जाम में आपको सोचना है, प्रोविजन अपने आप पेन से पूरा के पूरा कॉपी पे उतार दोगे। ओके गाइस, ये हो गई आपकी बात। रिवीजन और बुक्स की मैंने बता दिया, चैप्टर की सीक्वेंसिंग भी मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको अपनी इंपॉर्टेंट एडवाइस बता दी कि डीटी बहुत वॉल्यूमिनस है, आपको प्रोविजंस करना है। साथ में इम्पोर्टेंट मार्क करके रख लो कि बिना क्वेश्चंस के काम नहीं चलेगा। आप खाली इंस्टीट्यूट का भी बहुत, मेरे पास तो एक इंस्टीट्यूट का कंपाइलर था जिसमें सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ आप क्वेश्चन बैंक अरेंज कर लो। आप वो भी कर लोगे तो काफी है, आपको दूसरे ऑथर्स की बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट के भी आप क्वेश्चंस कर लोगे तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन बिना क्वेश्चन के काम नहीं बनेगा। केस लो आपको करने हैं, क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रोविजन आपको करना है, और वॉल्यूम बहुत है तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने भी नहीं है। मैंने आपको जो चैप्टर बता दिए आपको वही पढ़ने हैं, ठीक है गाइस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। इसके बेसिस पे अगर आपको कुछ भी हेल्प मिले या आपको कुछ भी फायदा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन तक पहुंचाओ ये बात कि भाई डीटी में इतना टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, और बिगाड़ भी रहे हैं तो सही और इफेक्टिव तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि हम कम से कम 50 से 60 नंबर 70 नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है। मैं और भी आगे आईडीटी रिलेटेड और भी ऑडिट, लॉ रिलेटेड, एफआर रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, एसएफएम रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।